की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद सुख सनकादि शेष अरुसारद वरनि पवन सुख कीरति की वरनि पवन सुख कीरति की आरती से रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस कहो शास्त्र सम सारे हर्ष सब मत सब ही आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी व्यास आदि कवि वर्ग बखाने अद्भुत वरुण के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रसती कलिमल हरणी विषय रसती सुभग सिंगार मुक्ति जुबती सुभग सिंगार मुक्ति जुबती चलन रोग भव मोरी हमें दलन रोग भव मोरी हमें सात मात सब गुरु तुलसी आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियाती कीरति कलित ललित सिया
बोले व्यास भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र की जय हो। सभी लोग यथास्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही निर्मल भाव से हमारे आदरणीय श्री महाराज जी श्री गुरुदेव जी के पावन मुखारविंद से परमात्मा की परम मंगलमय दिव्य कथा श्रवणपान करें। इस दास की ओर से सादर महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, पूजन है। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महावीर हनुमान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम। गणपते नमः। हरि ओम। धूम दुर्गाये नमः। हरि ओम। हनुमते नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् जय करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम जय जय हृदयारविन्दे प्यारे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि गुरुर्ब्रह्मा जय जय गुरुर्विष्णु श्री राम गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् जय जय परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम सभी लोग एकाग्र चित्त दत्त चित्त भाव चित्त समाहित चित्त होकर गावें श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय सभी गाइए जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम गाइए श्री राम जय राम जय जय राम
पतंग उड़ावन हारिए। यही मुख राम नाम नहीं आवा। यही मुख राम नाम नहीं आवा। सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ ही बनावा। मुख ब्रह्मा व्रत बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम ताली जय जय राम। तालियां। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर राज राजेश्वर पूर्ण काम आप्त काम परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी, उन्हीं की कथा के परम रसिया श्री सीताराम जी की चारु चरितावली का गायन यत्र तत्र सर्वत्र अहर्निश श्रवण करने वाले परम विरागी त्यागी भगवान के अनन्य भक्त महावीर श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा करुणा के कारण ये तुच्छ शरीर निमित्त रूप में मंच पर विस्थापित होकर आप लोगों के समक्ष अपनी अक्षम वाणी से कुछ न कुछ बोलने का सक्षम प्रयास कर रही है। ऐसे महिमा मंडित गरिमा मंडित अनंत श्री विभूषित चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य गुरुदेव भगवान, समस्त आयोजक मंडल के हनुमत कृपा सेवा दल के अनन्य स्नेहीजन स्वजन प्रेमीजन, कथा में पधारे हुए समस्त श्रद्धालु श्रोतावृंद, शक्ति स्वरूपा माताओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे वाम भाग में विराजमान कथा की पावन सुरसरी में संगीत की उच्छरित तरंगों के द्वारा पावन मंदाकिनी की हिलोल कुलेल को प्रस्तुत कर देने वाले समस्त
संगीतज्ञ कलाकार बंधु, यजमान देव, उनके परिवारीजन, सभी को व्यासपीठ से डॉक्टर मानस अंजान का यथोचित अभिवादन स्वीकार हो। आइए बड़े भाव से सभी लोग शांत चित्त होकर आज इस 9 दिवसीय कथामाला का द्वितीय पुष्प लेकर मैं समुपस्थित हुआ हूं। बड़े भाव से सभी लोग भगवत कथा श्रवण करें। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि कथा, श्री राम कथा का उपालंब कहां से हुआ। वास्तव में जीवन के प्रत्येक क्षण में जो कुछ भी हो रहा है, सबका प्रारंभ भी है, मध्य भी है और अंत भी है। अच्छा, हमारा जीवन हम किसे कहते हैं? एक दिन हमारे जन्म का है और एक दिन हमारी मृत्यु का है। फिर जीवन क्या है? वास्तव में जन्म के कूल को और मृत्यु को के कूल, दोनों कूलों को छूकर बहने वाले इस प्रवाह को ही जीवन कहते हैं, जो जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर विराम हो जाता है। अच्छा, हमारा जीवन में ठीक ऐसे ही है जैसे नदी के 2 कूल होते हैं। एक नदियां प्रवाहित होती है, उस नदी में भी 2 कूल होते हैं। अच्छा, जरा बताना, हमने कभी इन 2 कूलों को से मिलकर रहने का प्रयास किया? जबकि यह सत्य है, न जन्म लेने का कोई मुहूर्त है, न मृत्यु का कोई मुहूर्त है, और जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं सब मुहूर्त से करते हैं। यज्ञ करना है, आचार्य जी से मुहूर्त जान लिया जाए। पूजन करना है, मुहूर्त जान लिया जाए। विवाह करना है, मुहूर्त जान लिया जाए। बेटा बहू की विदाई करवाने के लिए जाने वाला है, मुहूर्त देख लिया जाए। बेटी को संतान पैदा हुई, मुहूर्त देख के तब उसको ससुराल से मायके लाया जाए। यानी जीवन के प्रत्येक क्षण में हम मुहूर्त देखते हैं, जबकि न हमारा जन्म किसी निश्चित मुहूर्त में हुआ, ना ही हमारी मृत्यु किसी निश्चित मुहूर्त में होगी। लेकिन फिर भी हम जीवन में सुख आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, दुख आता है तो घबरा जाते हैं। काहे को घबराना? जैसे नदी के 2 किनारे हैं, ऐसे ही हमारे जीवन के भी 2 किनारे हैं। एक का नाम है सुख, एक का नाम है दुख, और दोनों किनारों के बीच से हमें वैसे ही चलते जाना है जैसे एक नदी दोनों कूलों का स्पर्श करती हुई प्रवाहित होती रहती है। वो कभी ये नहीं कहती कि मैं इस कूल को छूऊंगी, उस कूल को नहीं छूऊंगी। किसी नदी ने कहा हो तो बताओ? हमारे जीवन के भी वही। जीवन में और कुछ मिले ना मिले, अच्छा भोजन मिले ना मिले, अच्छा साधन मिले ना मिले, अच्छी पत्नी मिले ना मिले, ये संभव है। लेकिन जीवन में मृत्यु ना मिले, ये संभव नहीं है।
और अच्छी मृत्यु न मिले, इसके लिए करना क्या है? अच्छा, बहुत से लोग कहते नहीं है कि बड़ी दर्दनाक मौत मराए। अरे तुम जब मरोगे तो तुम्हारी वो हालत होगी, कोई नहीं ऐसा है जिसके मृत्यु के समय जिसे संकट न झेलने पड़ते। मानसकार पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी कि दोनों दुखदाई हैं, जन्म और मृत्यु। लिखा जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो क्या ये पंक्ति किसी एक के लिए थोड़े लिखी बाबा ने? हम किसी किसी को कहते हैं तुम्हारी तो बड़ी भीषण मृत्यु होगी, बड़ी दुखदाई मृत्यु होगी, और जो कहता है उससे पूछो तुम्हारी कैसी होगी। अच्छा, तो मान लिया जीवन जब मिला हमें, तब तो हम अबोध थे, जानकारी थी नहीं, माता के उदर में उदरस्थ थे, तब तो हम ये नहीं जानते थे। लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी, यानी जन्म के बाद, जीवन में तो हमें यह जानकारी है ना कि जन्म तो हम नहीं बना सके, मृत्यु तो अपनी हम आसान कर सकते हैं ना। अच्छा, एक बात बताना, इस शरीर से उस जीवात्मा का निकल जाना ही मृत्यु है क्या? तमाम लोग एक एक दिन में 10-10 बार मरते, एक एक दिन में 10-10 बार मरते। तमाम लोग जीवन भर मरते, फिर भी नहीं मरते। ध्यान देना, थोड़ा गूढ़ बातें हैं, लेकिन इन्हें समझना जरूरी है। 8 वर्षों से तो बहुत आसान चीजें समझते चले हैं। व्यक्ति सोचता है कि जब मृत्यु के करीब पहुंचेंगे तो राम राम कर लेंगे। किसी से कहो ना, अरे भाई दीक्षित हो जाओ, सदगुरु की शरण में चले जाओ, गुरु मंत्र ले लो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, लेखन करो। कहते हैं अभी क्या गुरुजी, अभी तो मौज मस्ती के दिन हैं। अच्छा, एक बात बताना, किसकी कितनी आयु है इसका कोई प्रमाण है किसी के पास? किसी के पास हो तो बताओ। कौन 10 साल बाद शरीर छोड़ेगा, कौन 20 साल, कौन 15 साल, कोई 18 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70, कोई 90, कोई 100, कोई 32, कोई 30, 25। तो कोई जरूरी थोड़ा है कि आप बूढ़े होके ही मरेंगे। ये शरीर बूढ़ी होगी, इसकी कोई गारंटी थोड़ा है। प्रत्येक पल को हम मृत्यु का पल जिस दिन मानने लगेंगे, उसी दिन हमारे अंतर्मन से परमात्मा का अर्चन, वंदन और पूजन होने लगेगा। जय हो। और जब तक हम प्रत्येक क्षण को जीवन मानते रहें, जबकि ये मूर्खता है ना।
एक संत भक्त ने बड़ी प्यारी बात कही कि जीवन तो भैया एक रेल है। रेलगाड़ी देखा है आप लोगों ने? ठीक वैसे है हमारा जीवन। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी, स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी। कब छूटेगी? स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी, जब उसकी चलने की अवधि आएगी। स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी, जब उसकी चलने की अवधि आएगी। और चलेगी कब तक? ये गाड़ी चलेगी कब तक? श्वासों का जब तक इसमें तेल है, श्वासों का जब तक इसमें तेल है। तालियां। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। प्यारी बात कही, बिना टिकट के इसमें बैठ जाओगे, बिना टिकट के इसमें बैठ जाओगे, टीटी के आने पे पकड़े जाओगे। बिना टिकट के इसमें बैठ जाओगे, टीटी के आने पे पकड़े जाओगे। और होगा क्या? होगा क्या? जब यात्रा बिना टिकट करोगे और टीटी आएगा पकड़ लेगा, तो जब पकड़ लेगा तो होगा क्या? उसका परिणाम केवल जेल है, उसका परिणाम केवल जेल है। कभी पैसेंजर जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
की हालत बिल्कुल रेल जैसी है। हमारा जीवन एक रेलगाड़ी जैसा है। रेलगाड़ी को चलने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? सत्संग का सिग्नल जो तू पा जाएगी। ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हो, जब तक सिग्नल डाउन नहीं होगा, तो रुकने का समय उसका 2 मिनट का है, लेकिन वो 2 घंटे खड़ी रहेगी, 5 घंटे खड़ी रहेगी, 8 घंटे खड़ी रहेगी। जब तक सिग्नल नहीं गिरेगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकती। हमारे भी जीवन की रेल सत्संग के सिग्नल से आगे बढ़ती है। आप कहेंगे जिसने सत्संग नहीं किया क्या उसकी जीवन की रेल नहीं चलती? आपने किसी को कहते सुना होगा। क्या बतावें भैया, हमारी जीवन की गाड़ी तो बिल्कुल ठप। सुना कि नहीं सुना? काहे को कहता है? क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया। सत्संग का सिग्नल जो ये पा जाएगी, अगले स्टेशन पे दौड़ी जाएगी। सत्संग का सिग्नल ये पा जाएगी, अगले स्टेशन दौड़ी जाएगी। ठप नहीं होगी, खड़ी नहीं होगी। जय जय। सत्संग का सिग्नल जो ये पा जाएगी, अगले स्टेशन दौड़ी जाएगी। सत्संग का सिग्नल ये पा जाएगी, अगले स्टेशन दौड़ी जाएगी। अगला स्टेशन मानो खेल है, अगला स्टेशन मानो खेल है। कभी पैसेंजर कभी जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी पैसेंजर कभी के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं और जीवन में सत्संग का लाभ ले लेना परम आवश्यक है। प्रयागराज में माघ का मेला लगा हुआ था। तमाम ऋषि मनीषी संत महात्मा विद्वज्जन पधारे। नित्य प्रति गंगा त्रिवेणी में डुबकी लगाई, हरि भजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, कीर्तन किया, सत्संग किया। और वो मेला तब तक होता है कि जब तक भगवान भास्कर की गति मकर की नहीं हो जाती। जब वो मकर राशि की ओर जाते हैं यानी उत्तरायण हो जाते हैं, तब माघ के मेले का समापन होने लगता है।
वो समय निकट आया। प्रयागराज के प्रसिद्ध संत आश्रम भरद्वाज मुनि के आश्रम में बड़े ही ज्ञानी विद्वान परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रेष्ठ सुधीजन ठहरे हुए थे। उन्हीं लोगों में एक परम विद्वत वरेण्य संत थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। भरद्वाज मुनि सोचने लगे कि भरद्वाज अब जीवन का अंतिम पड़ाव आ रहा है। प्रयागराज की बट छाया में रहते बहुत समय बीत गए और आज अगर हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य जी का आगमन हुआ है तो क्यों नहीं इनसे हम कुछ गूढ़ तत्व जान लें। अच्छा एक बात और बताऊं, जब विद्वान से विद्वान मिलते हैं तो गूढ़ तत्व जानने का प्रयास करते हैं और चोर से जब चोर मिलते हैं तो चोरी का तरीका सीखने का प्रयास करते हैं। कामी से कामी मिलता है तो काम भावना की चर्चा होती है, प्रपंची से प्रपंची मिलता है तो केवल प्रपंच होता है। लेकिन जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं तो गूढ़ तत्वों का विवेचन होता है, एक दूसरे से कुछ न कुछ विशेष जानने का प्रयास करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। परम विवेकी विद्वत पुरुष याज्ञवल्क्य जी को पाकर भरद्वाज जी ने चरणों को पकड़ लिया। अच्छा एक बात और बताएं, चरण सबके पकड़ने भी नहीं चाहिए। चरण उसके पकड़े जाते हैं जिसके आचरण में जिसके आचरण में सम्यक भाव उतर गया हो, अथवा जिसका आचरण सारी दुनिया को ये समझाने के लिए मजबूर कर दे आचरण आचरण, यानी जिसका आचरण ही ये कह दे आचरण आचरण,
आचरण आचरण, सबके चरण नहीं छूने जाते। एक संत कह रहे थे, राम जी के तो हाथों में इतनी शक्ति थी, राम जी के नेत्रों में इतनी क्षमता थी, चाहते तो केवल अहिल्या को देख भर देते, उस पत्थर बनी अहिल्या को उतर गई होती। राम जी के कर कमल का संस्पर्श पाकर वो उतर गई होती। राम जी के केवल एक फूंक मात्र से वो जड़वत अहिल्या चेतन हो गई होती। फिर गुरुजी ने चरण छुआने की बात क्यों की? और गुरुजी ने यह भी नहीं कहा कि मैं कहता हूं चरण छुआ दो। कहा, हे रामभद्र, ये जो जड़ पाषाण शिला दिख रही है आपके सामने, ये आपसे और कुछ नहीं चाहती। आप इसके सर पर हाथ रखें, इसकी कामना ही नहीं है। आप इस पर दृष्टि डाल दें, ऐसा कभी इसने सोचा ही नहीं। राघव सरकार ने कहा, तो गुरुदेव चाहती क्या है? गुरुदेव ने कहा, केवल चरण कमल रज चाहती। रामभद्र ने पूछा, गुरुदेव ये चरण कमल की रज क्यों चाहती है? मानो गुरुदेव ने उत्तर दिया, हे रामभद्र, ये जो आज शिला बनी है, इसके शिला बनने का कारण इसका आचरण है। ये आज जो शिला बनी है, आचरण के पतन के कारण आज ये शिला बनी है। और अब ये जड़वत जो हुई है, ये चेतन तब हो सकती है जिसका आचरण कभी गिरा ही ना हो। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके होते हुए मुझे चरण छुआने की क्या जरूरत? जैसे आप ही लोगों में से कोई हो मेरे साथ और हम दोनों लोग यात्रा पे हों, वो लेते आओ ना, वहां होगा किसी से मंगवा लो, उसी में रख के रख दो। मान लिया मेरे साथ कोई यात्रा कर रहा हो और कोई विशेष चीज हो और मैं कहूं किसी एक से, भैया तुम यार अगर इनके घर में अपना चरण रख देते तो बेचारे इनका कल्याण हो जाता। तो जरूर प्रश्न उठेगा शिष्य का कि गुरुदेव आपके होते हुए मुझे चरण रखने की क्या जरूरत? बड़ी समझ के साथ समझना इसको। मानो रामभद्र ने कहा, गुरुदेव आप ही अपने चरण की रज दे देते, मेरे चरण की रज की आवश्यकता क्यों? गुरुजी ने कहा, इसके आचरण का पतन हो गया है और जिसके आचरण का कभी पतन ना हुआ हो, उसके चरणों की रज का संस्पर्श पाने से ये तरेगी। तो रामभद्र ने कहा, क्या गुरुजी आपका आचरण पतित है क्या? बड़ी गूढ़ बात है, लेकिन सच्चा सद्गुरु भी वही है जो सत्य को सत्य ही कहे। विश्वामित्र जी ने कहा, हां रामभद्र, एक बार इंद्रलोक की अप्सरा मेनका के रूप पास में फंसकर मेरा भी आचरण गिर चुका है, इसलिए मेरे चरणों की रज से ये नहीं तरेगी। तुम ही एक कहो मेरे राम, जिसके आचरण का कभी पतन नहीं हुआ, इसलिए रामभद्र चरण छुआ दो, ये तर जाएगा। तब मेरे राम जी ने चरण की रज स्पर्श कराई। ठीक
वही बात, भरद्वाज जी प्रयाग में निवास करते हैं, तीर्थों का राजा है और सामान्य नहीं है। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग से परिपूर्ण है। सामान्य नहीं है, लेकिन चरण किसके पकड़े हैं? इसीलिए मैं आप लोगों को भी सावधान कर देना चाहता हूं, सबके चरण मत पकड़ना। जिसके आचरण में चरण को छुआने की क्षमता हो, उसके चरण छुए जाते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, काला हमारी तरह देख के भी चरण मत छूना कि बाबा जी काला काला गमछा लिए हैं, सफेद सफेद पहने हैं, तो इनका चरण छू लिया ना, कभी मत छूना, नहीं धोखे में पड़ जाओगे। और धोखा दोनों तरह से होता है, सावधान रहना। अगर नकली को असली समझ बैसे तब भी धोखा, नकली को असली समझ बैठे तब भी धोखा, और असली को नकली समझ बैठे तब भी धोखा। रामचरितमानस में नकली को असली समझा महाराज प्रताप भानु ने, राक्षस बनना पड़ा। श्रीमद् भागवत में, अरे पाठक जी, श्रीमद् भागवत में राजर्षि परीक्षित ने असली संत को नकली समझा, तक्षक में बस नहीं। इसलिए भरद्वाज जी को भी लगा, अरे आज तक तो सब मेरे चरण पकड़ते रहे, आज मुझे ऐसे चरण मिले हैं जिसमें मुझे प्रणिपात हो जाना चाहिए। गिर गए चरणों में, प्रश्न किया, महाराज कुछ गूढ़ प्रश्न हैं हमारे, उनके हम उत्तर चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पहले ये बताओ तुम जानते क्या नहीं हो जो जानना चाहते? सब कुछ तो जानते हो। एक बात और ध्यान रखना, गूढ़ तक तो हम जान तभी सकते हैं जब अनजान बन के किसी के पास जाएं, लेकिन आजकल तो सब तमाम लोग विद्वान ही बन के जाते हैं। अच्छा, प्रश्न भी ऐसा करेंगे कि जिनका उत्तर देने से पहले यही मन करता है कि पहले इनको एक बढ़िया सटाहा लेके 4 सटाहा लगावें तब उत्तर दें। अच्छा, अब ये नहीं कहेंगे कि हम पूछ रहे हैं। गुरुजी एक महाशय पूछ रहे थे तो हमने सुना था कि रावण भगवती सीता का पिता था। अब ऐसे मूर्खों से कौन सी बात की जाए। अच्छा, ये भी कहेंगे कि हमने किसी से सुना है। क्षेपक कथाओं को लेके दौड़ते रहते हैं, गूढ़ ज्ञान पता ही नहीं, कोई तत्वार्थ नहीं पता, कोई गूढ़ार्थ नहीं पता, घूम रहे हैं। लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य का चरण पकड़ा, कहा सरकार हमें गूढ़ तत्व चाहिए। गूढ़ तत्व मिलेगा तब जब अनजान बन के जाओगे। अगर विद्वान बने तो चूक हो जाएगी जीवन में। याज्ञवल्क्य जी ने बहुत समझाया, कहा नहीं महाराज हमें बताइए कि वो राम कौन है। कहा अभी तक तुम रामय को नहीं जान पाए।
कहा नहीं महाराज थोड़ा भ्रम में है। कहा भ्रम क्या है? कहा एक राम तो दशरथ के घर में जन्म लिया, दशरथ पुत्र राम है, और एक राम वो है जिसने सारा जगत पसारा है। यानी एक निर्गुण है, एक सगुण है। इन दोनों में से वास्तविक राम कौन है? ध्यान से सुनना। जिस ग्रंथ की चर्चा चल रही है उसका नाम है रामचरितमानस। जो कथा हम आप लोगों को 9 दिनों तक अनुपान कराते रहेंगे उसका नाम है श्री राम कथा। लेकिन इस कथा का प्रारंभ जिस कथा से हो रहा है उस कथा का नाम है शिव कथा। ऐसा क्यों? जैसे किसी भी महाकाव्य का जो धीरोदात्त नायक होता है उस महाकाव्य की प्रारंभिक संरचना उसी नायक से प्रारंभ होती है। श्री रामचरितमानस का धीरोदात्त नायक राम है, लेकिन चर्चा कहां से शुरू हो रही है? शिव कथा से। ऐसा क्यों? वास्तव में शिव तत्व रूप में विश्वास है और शिव पत्नी मैया सती जिज्ञासा है तत्व रूप में। मानो गोस्वामी जी दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, संसार वालों, जब तक जिज्ञासा समाप्त नहीं होगी और विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। अच्छा, राम कथा समझ में कैसे आएगी? बड़े बड़ों को नहीं समझ में आई। संदेह में पड़ गए बहुत से लोग। अच्छा, ये कथा जानते हो? सिर्फ दो चीजों को लेके पूरी इतनी बड़ी कथा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 2 चीजों को लेके पूरी कथा है। इस पूरी कथा में इस कथा का धीरोदात्त नायक है प्रभु श्री राम, और इस महाकाव्य अथवा इस महाकथा का खलनायक है रावण। केवल 2 कारणों से इतनी लंबी कथा हुई है। रावण भगवान राम को भगवान सिद्ध करना चाहता है, और मेरे राम जी पूरे राम कथा में अपने को केवल और केवल मनुष्य सिद्ध करना चाहते हैं। बस यही की लड़ाई है पूरी कथा में। आप देख लीजिए, भगवान कन्हैया का जीवन देखिए। भगवान कन्हैया ने अपने को 6ठे दिन से ही सिद्ध कर दिया कि मैं भगवान हूं। 6 दिन की आयु से ही सिद्ध करना शुरू कर दिया। 6ठी की रात से पूतना वध से ही सबको लगने लगा कि भैया ये चमत्कारी है कोई। लेकिन मेरे राम जी अपने को कभी ये नहीं सिद्ध होने दिए। पूरी रामचरितमानस में मेरे राम ने अपने को सिर्फ ये कहना, रावण ये दिखाने पर तुला था कि ये भगवान हैं, ऐसा सिद्ध कर ले जाऊं। और मेरे राम जी ने सोच रखा था कि मैं ये सिद्ध होने नहीं दूंगा कि मैं भगवान हूं। बस इसी दोनों लड़ाई में तो पूरी मानस लिखी गई। आप प्रमाण में देख लें। राम जी इतने सौंदर्यवान थे अथवा इतने सौंदर्यवान हैं मेरे राम जी कि जिनके सौंदर्य के सामने दुश्मन भी रीझ जाता है। अरे दुश्मन को छोड़ो। अच्छा, एक बात बताना, तुम चाहे जितने रूपवान हो, चाहे जितने रूपवान हो, एक बात बताना,
किसी सर्पणी नागिन के ऊपर तुम्हारा पांव पड़ जाए तो क्या करेगी वो? जोर से बोलो। काट खाएगी। और किसी बिच्छू के ऊपर पैर पड़ जाए तो क्या करेगी? डंक मार देगी। लेकिन मेरे राम जी का सौंदर्य कैसा था? पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, मेरे राघव सरकार वन पथ पर है। राघव सरकार वन पथ पर हैं। सर्पिणियों ने और बिच्छुओं ने देखा। क्या देखा? राम जी का सुंदर स्वरूप देखा। आपस में विचार करने लगी, अरे ये तो बड़े कोमलांगी हैं, इनके कमल कोमल कमनीय घात, इनके अरुण वरण चरण तल कहीं छिल न जाए। तो कहा किया क्या जाए? कहा बिछ जाओ, चरणों में बिछ जाओ। तो कहा अपने स्वभाव का क्या करें? हम तो जिसके चरण में बिछते हैं तो उसे डस लेते हैं। तो बिच्छू ने कहा तो हम ही तुमसे कहां कम हैं, हम भी डंक मार देते हैं। तो कहा एक काम करो, स्वभाव कभी नहीं छोड़ा जाता, लेकिन आज स्वभाव भी छोड़ दो। गोस्वामी जी लिखते हैं, कितनी नहीं देखी मग सांपिन बीछी, 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 नहीं देखी मग सांपिन बीछी। तजहि विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। बनपथ पर ही कौल भीलों के बीच में पहुंचे तो कौल भील के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने देखा कि धनुष लिए हैं, बाण लिए हैं, बलकल पहने हैं। पूछने लगे आप किस गांव के हैं, नाम क्या है आपका, किस कारण से वन में भ्रमण कर रहे हैं। राम जी ने बिल्कुल सही सही उत्तर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने कहा महाराज बहुत अच्छा किया आप आ गए, एक काम करो आप शिकारी लगते हैं हमको, तो हम खूब बढ़िया शिकार करना जानते हैं प्रभु, और ऐसा है कि हम आपको रोज शिकार कराएंगे। चाहते तो सिद्ध कर देते अपने आप को, कह रहे हम भगवान हैं तुम कहां हमको सिखा रहे हैं। लेकिन ना ना ना, राम जी ने अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं होने दी, अपनी मनुष्यता को दर्शाते रहे। जानते हो क्यों? केवल और केवल राम जी ने अपनी मनुष्यता को दर्शाकर सारे समाज को मानो ये संदेश दिया, ऐ संसारी जीवों जीवन ऐसे जिया जाता है, सीख लो। कौल भील के बच्चों ने कहा महाराज हम खूब बढ़िया सेवा करते हैं अतिथियों की, जो हमारे यहाँ आते हैं हम उनकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और लक्ष्मण भैया ने सोचा कि इनके शरीर पर पूरी तरह वस्त्र नहीं, देखने से लगता है कि 4, 6, 8 महीने से स्नान तक नहीं किए हैं, पीठ और पेट एक में चिपक गया है, ये कौन सेवा करते होंगे। सोचा लो पूछ ले,
तो उन बालकों से पूछा, अच्छा कौन सी सेवा करते हो, कैसी सेवा करते हो? सेवा सुनो, कौन भीलों की सेवा सुनो। सेवा सुन के तो बड़े बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे राम जी उस सेवा से भी प्रसन्न है। बालकों ने कहा, नाथ एक ही सेवकाई है हमारी। कहा क्या? लक्ष्मण जी ने कहा क्या? कहा नाथ हमार इह सेवका, नाथ हमार यह सेवका, नाथ हमार यह सेवका, नाथ हमार यह सेवका। कौन सी सेवकाई? सुनते ही आदमी भगेगा। कौन भील के बच्चों ने कहा, ले हैं ही बासन, जय जय बसन चौराई, ले हैं ही बासन